उत्तर प्रदेश के टप्पल गांव में फिल्म सिटी की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी फिल्मों की शूटिंग होना प्रारंभ हो गया है, जिससे कि लोगों का उत्साह बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ बढ़ सके। इसी के तहत तीर्थनगरी वृंदावन में भी फिल्मों की शूटिंग लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ द्वारा मथुरा वृंदावन में 12 दिन तक अतिथि भूतो भव नामक फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जो कि एक कॉमेडी फिल्म है जिसका मुख्य किरदार जैकी श्रॉफ द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को अतिथि भूतो भव की शूटिंग वृंदावन के जयपुर मंदिर में की गई, जहां जैकी श्रॉफ द्वारा फिल्म के लिए कई शूट किए गए। 16 फरवरी को लगने वाले वृंदावन के कुंभ को लेकर अब नगर निगम ने भी अपनी कमर कस ली है। आपको बताते चलें कि 16 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक होने वाले कुंभ मेले में नगर निगम का साफ सफाई में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिसको लेकर मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त रविंद्र कुमार और महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने यह बैठक आहूत की, जिसमें कुंभ मेले को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की और लोगों से कार्य के बारे में जाना। इस बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त रविंद्र कुमार और महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने कहा कि देखिए, आज जो वृंदावन में संत समागम हमारा होने जा रहा है, उसको लेकर माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें जो हमने टेंडर किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे आए हैं, सभी को चूँकि एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम है, तो उससे पहले ब्रीफिंग उनकी आवश्यक थी, तो वो ब्रीफिंग आज की गई है और सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में टाइमलाइन तय की गई है। बाकायदा इसके मिनट्स जारी किए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो जो सफाई कर्मचारियों को जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा 30 तारीख तक बन जाएगा। उसमें जिन हमारे सुपरवाइजर्स की इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगनी है वो हमारी लग जाएगी। तो उसका सेक्टर वाइज प्लान अगले 3 दिन में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने हमें बना के देंगे। उसमें अगर कोई संशोधन होंगे तो हम उसे जारी करेंगे। तो हमारा कुंभ 16 तारीख से चालू होने जा रहा है, उसके संबंध में ये मीटिंग रखी गई थी। यहाँ कुंभ में जो ठेकेदार कार्य करेंगे उनकी ये मीटिंग की गई है और सफाई व्यवस्था जो हमारे नगर निगम के द्वारा की जाएगी इस मामले में थी। और इलेक्ट्रिक व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों पर आज यहाँ विचार हुआ है। सारे ठेकेदारों को अच्छी तरीके से समझा दिया गया है कि वो अपना काम जल्दी से यहाँ करें। वृंदावन में बुधवार को गौरानगर स्थित 4 संप्रदाय आश्रम में रक्तवीर क्लब वृंदावन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 4 संप्रदाय आश्रम के महंत ब्रज बिहारी दास महाराज, प्रयास संस्था के संस्थापक अभय वशिष्ठ एवं डॉक्टर सचिन अग्रवाल के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राधा कृष्ण की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वृंदावन कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार एवं समाजसेवी पंडित योगेश द्विवेदी पहुंचे, जिन्होंने रक्तदान करने वाले युवकों को प्रोत्साहन किया। वहीं मीडिया प्रभारी के अग्रवाल ने बताया कि उनकी संस्था रक्तवीर क्लब के द्वारा 4था रक्तदान शिविर कर रही है। वहीं रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी बताएं, आज क्या रक्तदान शिविर लगाया गया है? कितने यूनिट? आज रक्तवीर क्लब द्वारा ये 4था रक्तदान शिविर 4 संप्रदाय आश्रम में लगाया हुआ है जी। और हमारे यहाँ अभी तक 30 यूनिट हो चुकी हैं और हमारा 50 यूनिट का टारगेट है इसमें। और सबसे बड़ा इस रक्तदान का यही खास बात है क्योंकि हम जो भी है नए डोनरों को जोड़ रहे हैं। जो रक्तदान करते हैं वो तो करते ही हैं, हमारी जागरूकता यही है कि हम नए से नए लोगों को जोड़ें। और आज भी आप देखेंगे जितने भी डोनर हैं 60% डोनर फर्स्ट टाइम ही डोनेट कर रहे हैं ब्लड। वृंदावन वंशीबट क्षेत्र स्थित सुदामा कुटी में रामानंदाचार्य महाराज का जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव 10 दिन तक मनाया जाएगा, जिसके अंतराल विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी क्रम में बुधवार को प्रथम दिन श्री रामानंदाचार्य महाराज की प्रतिमा पर सुदामा कुटी के महंत द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसमें सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। इस बारे में जानकारी देते हुए सुदामा कुटी के महंत सुतीक्षण दास महाराज ने कहा कि श्री रामानंद स्वयं राम पादुर्भूत महितले 13वीं शताब्दी में पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान का अवतार हुआ। साक्षात राम जी ही रामानंदाचार्य रूप में पधारे, ऐसे अगम संहिता में लिखा हुआ है। राम जी ही रघुनाथ जी ही राम आचार्य रूप में पधारे। उन्होंने रामानंद रघुनाथ जी द्वितीय सेतु जगत तरन कियो। जिस तरह से भगवान राम ने लंका में विजय प्राप्त करने के लिए सेतु का निर्माण किया था, उसी प्रकार से भक्ति का सेतु आचार्य जी ने इस कलयुग में का निर्माण किया है। उस सेतु के माध्यम से जितने जीव हैं सभी प्रकार के
सब भगवान के चरणों में पहुंच सकते हैं। मथुरा शहर के होली गेट स्थित यूको बैंक की शाखा में बुधवार को ई लॉबी सुविधाओं का शुभारंभ जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त रामेंद्र कुमार ने किया। इस सुविधा के शुरू होने के बाद बैंकों के ग्राहकों को बैंक के खुलने या बंद होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्राहकों को ई लॉबी द्वारा ही 24 घंटे पैसे का लेन देन तथा पासबुक एंट्री की सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर यूको बैंक के जोनल हेड अभिमन्यु रजक ने बताया, इंटरनेट के जमाने में आजकल सारी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कई बार हमारे ग्राहकों को बैंक में अपने पैसे जमा करने के अलावा बैंक से संबंधित कई काम करने होते थे, लेकिन अवकाश होने के कारण अथवा बैंक का समय खत्म होने के कारण वे अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, जिसका हमको भी काफी दुख होता था। हम चाहकर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हमारी बैंक में ई लॉबी की सुविधा शुरू होने के बाद ग्राहकों को किसी भी सुविधा को पाने के लिए बैंक के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे अपने पैसों के लेन देन के अलावा पासबुक आदि की एंट्री भी बिना बैंक में जाए कर सकेंगे। आज जो हमारा मथुरा ब्रांच है, मेन ब्रांच, इसमें हमने आज कैश रिसाइकलर मशीन लगाया है, जो आरबीआई के गाइडलाइंस के आधार पर लगाया गया है। इस मशीन पे हम लोग कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल एक ही साथ कर सकते हैं, एक ही मशीन के द्वारा। तो आज जो आप देख रहे हैं कि जो भी बैंकिंग आवर्स के बाद किसी को भी यदि कैश जमा करना का आवश्यकता पड़ सकती है, किसी ने मान लीजिए चेक काटा है, उसका कल चेक प्रेजेंट होने वाला है क्लियरिंग में और वो शाम में पैसा उसके पास आ सकता है, तो तब तक हमारा यदि बैंकिंग आवर खत्म हो जाता है तो उसको कैश जमा करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने ये लगाया है मशीन, ताकि बिजनेस कम्युनिटी और जनरल पब्लिक को इसका फायदा मिल सके। सहारनपुर में जिला कारागार में जेल में आशीष शर्मा की मौत का मामला प्रकाश में आया है। हॉस्पिटल पहुंचे कैदी आशीष के पिता ने जिला कारागार प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 दिन पहले से ही जेल में सजा काट रहे आशीष शर्मा का स्वास्थ्य खराब था। उसके बावजूद भी जिला कारागार प्रशासन ने इलाज के लिए आशीष को जिला अस्पताल नहीं भेजा और इलाज में लापरवाही की। आशीष के पिता की माने तो जिला कारागार सहारनपुर की लापरवाही के चलते कैदी आशीष की मौत हुई है। ऐसा है जी सर जी, क्या नाम है, 2 साल पहले मेरे लड़के की घरवाली ने फांसी लगा ली थी। उस सिलसिले में मेरा लड़का अंदर जेल में चला गया था जी, ठीक है जी। तो 2 साल से वो अंदर जेल में था। अभी 23 जनवरी को उसका फ़ोन आया, पापा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है जी, और मेरे जो है चक्कर आ रहे उठते हुए, मेरे पे चला नहीं जा रहा। तो मैंने कहा बेटे क्या बात होगी। उन्होंने कहा जी भाई मेरी तबीयत ऐसी ज़्यादा ख़राब हो रही कि मैं पूरा दर्द हो रहा मेरे सीने में। मैं कहा वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा ले। उन्होंने कहा ठीक है। और क्या नाम जो है जी, उसके बाद मैं कहा भाई तन्ने क्या खाया था, क्योंकि मैंने चावल खा लिए थे। मैं कहा हो सके भाई चावलों की वजह से होगी हो। तो जब 5 दिन पहले मेरे लड़के ने ये मेरे से वर्ल्ड के मेरा लड़का बीमार था, तो आज मुझे पता चला कि हाँ ये मरे हुए को ले गए इसमें बड़े हॉस्पिटल में जी। तो मैं पहले क्यों नहीं दिखाया इन्होंने बड़े हॉस्पिटल में, पहले क्यों उन्होंने इलाज करवाया 5 दिन से, जब उसका डेथ होगी तब क्यों ले गए मैं। मुझे सबसे बड़ा मलाल है जी। देखिए, ये आज जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व के एक अभियोग में एक न्यायिक अभिरक्षा में एक आशीष नाम का एक बंदी निरुद्ध था जिला कारागार में। जानकारी हुई है कि आज भोर में किसी समय जो है उनको दिल का दौरा पड़ा, ऐसा बताया गया है। और जेल के जो चिकित्सक थे उन्होंने उसको देखा और उसको रेफ़र किया हायर सेंटर के लिए। जनपद जिला अस्पताल में उनको भेजा गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई है। इस बारे में मेरी जेल प्रशासन से बात हुई है, तो उनके द्वारा इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए अनुरोध किया गया है। उसके पश्चात ही मृत्यु के कारणों का और इस सभी प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे नारी सुरक्षा, नारी शिक्षा, नारी स्वावलंबन मुहिम को देखते हुए जिला सहारनपुर में एक छात्रा को 1 दिन का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला सहारनपुर के कस्बा सरसावा के डीसी जैन इंटर कॉलेज की छात्रा राखी पुत्री विक्रम सिंह को 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। पत्रकारों से बात करते हुए 1 दिन की जिलाधिकारी राखी ने बताया कि वह जिलाधिकारी बनने पर बहुत खुश है और उन्होंने बताया कि लोग यह सोचते हैं कि उच्चाधिकारी कुछ कार्य नहीं करते, परंतु आज हमने जाना कि उच्चाधिकारी कितना कार्य करते हैं और मैं अपनी ओर से लड़कियों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि सभी शिक्षा को ज्यादा महत्व दें और मुख्यमंत्री द्वारा नारी सुरक्षा, नारी शिक्षा, नारी स्वावलंबन की मुहिम को अपने अंदर धारण करें और अपनी मेहनत में कोई कमी न रहने दें। वहीं जिला अधिकारी द्वारा बताया गया, आज 1 दिन के आप जिलाधिकारी बने हैं,
तो आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है वैसे यहाँ पे बैठना। बाहर से लगता है सबको कि हाँ कि हमारा जो मतलब प्रशासन है कुछ काम नहीं करते, पर यहाँ बैठ के पता चलता है कितना काम करते हैं, तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज जो फरियादी आ रहे हैं उनके लिए क्या बस उनकी जो समस्या लेके आ रहे हैं उनका वो मतलब उनको निस्तारण किया जा रहा है उनका, जैसे जैसे उनकी अलग अलग समस्याएं हैं सबको। हेलो, हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, इसके उद्देश्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है एक दिन के लिए कुमारी राखी हैं, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड में इंटरमीडिएट की टॉपर हैं। उनको एक दिन के लिए जिलाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है और आज वो जिलाधिकारी के पद पर जो भी जन शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं उसका निस्तारण कर रही हैं। इससे निश्चित रूप से जो अन्य छात्राएं हैं उनको भी आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और वो लोग भी इससे जो है प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखा गया है और मैं चाहूँगा कि अभी कुछ और प्रार्थना पत्रों की भी आप सुनवाई करें और सुनवाई करके अपना स्वतंत्र निर्णय लें और उसमें स्वतंत्र निर्णय लेकर लोगों को ये बताएं कि हाँ इसमें किस तरह का कहाँ क्या चाहेंगे आप, किस तरह से इसमें जो है लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका क्या समाधान किस तरीके से आप करना चाहेंगे। सहारनपुर में पहली बार 3D मल्टीप्लेक्स का शुभारंभ हुआ, जिसकी विशेषता यह है कि यह मल्टीप्लेक्स पूर्णतः 3D है और यह मल्टीप्लेक्स सहारनपुर में पहला ऐसा मल्टीप्लेक्स है जिसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड इफेक्ट है। इसके बारे में विशेष जानकारी रोलिंग रील्स के मैनेजर गौरव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि यह सहारनपुर का एकमात्र 3D मल्टीप्लेक्स है जिसका आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमने आज पहला शो शुरू किया जो कि विजय दी मास्टर फिल्म का है। मैनेजर गौरव कुमार ने बताया कि इस मल्टीप्लेक्स में 576 सीटिंग की व्यवस्था है और यह सहारनपुर का एकमात्र ऐसा मल्टीप्लेक्स है जिसमें एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं सभी लोगों को मिलेंगी और हम आशा करते हैं कि लोग इस मल्टीप्लेक्स में आकर आनंदित होंगे। आज सुबह ओपनिंग थी हमारे यहाँ, पहला शो 11 बजे से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ की विशेषता है, यहाँ पे हमने 3D जो अभी मतलब वेब इसमें सिनेमाज में है 3D फॉर्मेट, वो सहारनपुर में पहली बार स्टार्ट किया है और एक अच्छी सीटें हैं यहाँ पे, अच्छा एटमॉस्फेयर है और अच्छी पार्किंग है। साउंड जो है यहाँ का वो भी अच्छा है, डॉल्बी एटमॉस साउंड है जो सिनेमाज में लेटेस्ट है अभी और प्रोजेक्टर भी बहुत अच्छा लगा हमें। धनगर समाज के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। डीएम से 1 घंटे की हुई वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दरअसल आपको बता दें, पिछले काफी लंबे समय से धनगर समाज के लोग अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर लगातार जिला प्रशासन से मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक धनगर समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। इसको लेकर वे विगत दिनों पूर्व धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उनको जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का आश्वासन दिया गया था। इसी को लेकर आज दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जेपी धनगर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी से 1 घंटे बाद 1 घंटे की हुई वार्ता में भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उनको अब 8 फरवरी का समय दिया है। अब 8 फरवरी को देखना होगा कि धनगर समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने के आदेश दिए जाते हैं या नहीं। जो वार्ता का निष्कर्ष निकला है कि मैंने ये कहा कि अगर आपको हिंदी में कोई विवाद है तो इंग्लिश का आदेश जारी करिए और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं स्टेट को न सेंटर को है। और हमारे अलावा इस उत्तर प्रदेश में कोई धनगर नहीं रहता, अगर रहता है तो उसे निकाल के दे। जब सबके सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में बन रहे तो हमारे क्यों नहीं बन रहे? तो उन्होंने आश्वस्त किया कि 8 तारीख को हम आपका आदेश कर देंगे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। यह अगर 8 को नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। पिछले 1 साल से वृंदावन के आसपास के क्षेत्र जो कि ग्राम पंचायत प्रधानी में आते थे, वह अब नगर निगम में शामिल हो चुके हैं। साथ ही नगर निगम की वोटर लिस्ट में अब वहां के स्थानीय निवासी भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों को नजरअंदाज करना बड़ा ही नागरिकों के लिए कठिनाइयों का सबक बनता जा रहा है
कॉलोनियों के निवासी पानी और सीवर लाइन की समस्या से आए दिन जूझते रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित हरिवंश नगर कॉलोनी में देखने को मिला, जहां यह क्षेत्र पहले ग्राम समाज में आता था, लेकिन नगर निगम में आने के बाद इसकी दुर्दशा और बद से बदतर हो गई है। यहाँ के निवासी अब गंदगी से हर दिन जूझते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरिदास नगर कॉलोनी के लोगों ने बुधवार को उद्योग नगर में आंदोलन किया। साथ ही नगर निगम व सीता शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने कहा कि हरवंश नगर निवासी हैं हम लोग। आज जो आंदोलन हमने किया है, हमारी समस्या कॉलोनी की ये सीवर जो पड़ी है, जो ओवरफ्लो हो रही है, पूरी कॉलोनी ओवरफ्लो है। हमारी आज तक कोई सुनने वाला कोई हुआ नहीं। पहले हम ग्राम पंचायत में थे, आज हम निगम में आ चुके हैं। पहले प्रधान हमारा कार्य कराते रहते थे, आज निगम में आने के बाद में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कई हमने कंप्लेंट भी की, कोई नहीं सुनता है हमारी। तो इसलिए हम शासन से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्या का निदान किया जाए, और अगर निदान नहीं किया जाएगा तो अभी हमने छोटा आंदोलन किया है। हमको जो सड़कों पर निकल के मैं बच्चों के और सब सीवर पर आकर के हम रोड को जाम करेंगे, इसका जिम्मेदार शासन होगा। कोसी कला के थाना रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के मंत्री BS शर्मा उपन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस बैठक में ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण सभा कोसी कला के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने सभा की कार्यकारिणी में बिहारी शरण शर्मा उपन को मंत्री बनाया था। बीते वर्ष अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण समाज के आक्रोश के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी वे अप्रत्यक्ष रूप से समाज में विखंडन का कार्य करते रहे। सभा के पदाधिकारी अशोक आड़ती, जगदीश पंडित, वेद प्रकाश शर्मा आदि ने कहा कि बिहारी शरण शर्मा एवं ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के द्वारा आगामी 31 जनवरी को रामनगर स्थित परशुराम मंदिर में एक बैठक के लिए लोगों को सूचना दी थी, जिसमें लोगों से ज्यादा पहुंचने की अपील की गई थी, जिसका ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने बैठक का खंडन करते हुए बताया कि उस बैठक को लेकर उनसे कोई वार्ता नहीं की गई है और न ही कोई सूचना दी गई है। मुख्य तो उद्देश्य ये है कि जो 24 तारीख के हिंदुस्तान में एक न्यूज़ निकली थी कि मेरे हवाला उसमें दिया गया था, जबकि उसमें ब्राह्मण सभा कार्यकारिणी का तो कोई भी सदस्य ही नहीं था, और जिन लोगों जो मीटिंग की गई थी वो बिहारी शरण शर्मा जो उपन अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार भी लिखते हैं, और उन्होंने जो मेरे नाम का हवाला दिया वो भी 29/1/2020 को संस्था से इस्तीफा दे चुके हैं।